हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट में क्लास 10th बोर्ड का सीरीज। और इसमें पहले चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा होगा वो रिसेंटली बहुत सारे लास्ट ईयर्स में यूनिट डिजिट के ऊपर काफी सवाल पूछे गए हैं। तो हम लोग जंप टू द आवर टॉपिक यूनिट डिजिट। क्या होता है यूनिट डिजिट का मतलब? जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर बहुत बड़ी पावर रेज की जाती है तो उसके यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाता है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यूनिट डिजिट बनता है वो बनता है बेटा, जो हमारा यूनिट डिजिट बनता है वो बहुत सारे जो भी पावर दी रहेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 27 टू द पावर 8, तो इस पूरे का यूनिट डिजिट 7 को हम लोग 8 टाइम मल्टीप्लाई करके, 7 को अगर हम लोग 8 बार मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे का जो यूनिट डिजिट होगा वही अपने इस 27 टू दी पावर 8 का यूनिट डिजिट होगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूनिट डिजिट चाहे बहुत सारे नंबर्स जोड़े जाएं या घटाए जाएं या मल्टीप्लाई किए जाएं, इन सब के यूनिट डिजिट्स को इंडिविजुअल नंबर्स के यूनिट डिजिट्स ही डिसाइड करते हैं। तो अब ये हमारे कॉन्सेप्ट में कैसे आया, क्योंकि जनरली हमारे कॉन्सेप्ट में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ 6 टू दी पावर n का यूनिट डिजिट कहाँ पे होगा, 4 टू दी पावर n का यूनिट डिजिट कहां पे होगा। तो इस तरह की चीजों को हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा होता है नंबर्स के केस में, यूनिट डिजिट्स के केस में अगर हम लोग कोई भी पावर लगा दें तो हर यूनिट डिजिट की पावर किसी ना किसी एक इंटरवल के बाद जाके रिपीट करती है, और इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब होता है सेम पैटर्न बार बार रिपीट करना। साइक्लिसिटी का मतलब होता है सेम पैटर्न का बार बार रिपीट करना। तो वही चीज हम लोग यूनिट डिजिट के सिस्टम में भी फॉलो करेंगे। तो क्या होता है इसमें साइक्लिसिटी से? जैसे हमारे पास ऐसे नंबर जिनके डिजिट्स यूनिट में या डिजिट्स जहां पे खत्म हो रहे हैं, यूनिट डिजिट जो है वो अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इन सारे नंबर्स जो 0 पे एंड हो रहे हैं, 1 पे एंड हो रहे हैं, 5 पे एंड हो रहे हैं, 6 पे एंड हो रहे हैं, इन सब की यूनिट डिजिट जो होगा साइक्लिसिटी 1 रहेगी। 1 का मतलब ये रहेगा कि इन सब का यूनिट डिजिट वही होगा जो ये डिजिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 टू द पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये 0 के बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं 0 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 21 टू द पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये 1 के बेसिस पे कह सकते हो कि ये 1 ही होगा। तो ऐसे ही कोई नंबर अगर 5 पे एंड होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, और कोई नंबर अगर 6 पे एंड होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। तो इन चारों डिजिट्स की साइक्लिसिटी होती है 1, यानी इनके ऊपर कोई भी पावर लगा दोगे हमेशा लास्ट में यही डिजिट्स मिलेंगे। सेकंड देखते हैं, डिजिट जहां पे ऐसे नंबर जो जो 4 पे या 9 पे एंड होते हैं, जिनके यूनिट डिजिट 4 से या 9 से खत्म होते हैं, उनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। अब साइक्लिसिटी 2 के साथ हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज होती है। साइक्लिसिटी 2 के बेसिस पे एक बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छी चीज ये होती है कि अगर मान लो जैसे 34 टू दी पावर 7 का यूनिट डिजिट बताना है, आपने देखा कि इधर 4 है, तो इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 4 डिसाइड करेगा। क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है तो साइक्लिसिटी 2 में हम लोग एक ट्रिक सीख सकते हैं कि अगर अगर पावर ऑड होगी, अगर पावर ऑड होगी तो लास्ट में वही नंबर आएगा। अगर पावर इवन हुई तो इसके लास्ट में 6 आएगा। सिमिलरली 9 के केस में हम लोग कह सकते हैं कि अगर पावर ऑड हुई तो लास्ट में 9 देगा, अगर पावर इवन हुई तो लास्ट में 1 देगा। तो इसके बेसिस पे आप ऐसा सवाल डायरेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर पावर 7 है, ऑड पावर है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। मान लो मैंने दिया होता 89 की पावर 17, पावर ऑड है, 9 के ऊपर अगर ऑड पावर रहेगी तो लास्ट में 9 मिलेगा। तो साइक्लिसिटी 2 बहुत ही आसान होती है। इवन या ऑड से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं साइक्लिसिटी 2 को। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे का, वो साइक्लिसिटी 4 का होता है। साइक्लिसिटी अगर हमारे किसी नंबर की, किसी डिजिट की 4 होती है तो इसमें हमें 4 स्टेप्स चलने के बाद रिपीटेशन मिलता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल बताया गया है, जैसे 2 के हिसाब से हम लोग चलें
तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 2 का 4 है, 2 की पावर 3 का 8 है, 2 की पावर 4 का 6 है। देन ये चीज रिपीट हो रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 पे जाके यानी 4 स्टेप चलने के बाद यूनिट डिजिट फिर से 2 आ गया, ये भी 4 स्टेप चलने के बाद यूनिट डिजिट फिर से 4 आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन सब की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब साइक्लिसिटी 4 में हम लोगों को क्या करना रहता है, साइक्लिसिटी 4 का रूल हम लोग बनाएंगे इनके हिसाब से। जैसे 2 के बेसिस पे हम लोग वर्किंग रूल एक समझ लेते हैं कि वर्किंग रूल क्या होता है। एक जनरल वर्किंग रूल समझ लेते हैं, सारे नंबर्स के लिए हम लोग ये समझ रहे हैं। जिसकी साइक्लिसिटी 1 है 2 है वो तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। जिनके एंड में 2 होता है, लास्ट में जिनमें 2 होता है, जिनके लास्ट में 2 होता है, इसका वर्किंग रूल हम लोग समझ लेते हैं। देखो बेटा, जिनके लास्ट में 2 होता है, लास्ट में 3 रहेगा, लास्ट में 7 रहेगा, लास्ट में 8 रहेगा। इसका वर्किंग रूल हम लोग समझ लेते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका बना लेते हैं। और ये ध्यान रखना, वर्किंग रूल क्या होता है कि जो भी हमारे पास नंबर रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 42 टू द पावर 31, हम लोग क्या करेंगे, अगर साइक्लिसिटी 4 है, अगर हमारी साइक्लिसिटी 4 है तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ये चीज, ये स्टेप बस आप समझ लो, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारी पावर है उसको। उसके बाद हम लोगों को केवल रिमाइंडर चेक करना है, चेक रिमाइंडर। तो इसको अगर हम लोग 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बनेगा 3। हमारे केस में अपना रिमाइंडर है 3। तो इस पूरे का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट होगा। एज सिंपल एज दैट। सबसे सस्ती ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान ट्रिक होती है कि अगर आपको पता चल गया साइक्लिसिटी 4 है, आपके बड़े कितना भी बड़ा नंबर रहे, कोई भी पावर रहे, आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके ओनली क्या चेक करना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि इस पूरे का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 3, 2 की पावर रिमाइंडर का यूनिट डिजिट होगा। यानी आप सेफली कह सकते हो इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। इतना आसान होता है। मान लो एक और एग्जांपल लेना हो, लेटेस्ट से हमें बताना हो 17 की पावर 52 का यूनिट डिजिट। तो 17 की पावर 52 का यूनिट डिजिट वही होगा जो इसको 4 से डिवाइड करके हम लोग देखें तो 4 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचेगा कुछ नहीं, यानी ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो बिल्कुल ये 7 टू द पावर 4 वाला यूनिट डिजिट दे के जाएगा। 7 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट पहले बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की पावर 1 हमें 7 देता है, 7 की पावर 2 हमें 49 देता है, 7 की पावर 3 हमें 343 देता है और 7 की पावर 4 हमें 2401 देता है। तो इसका यूनिट डिजिट यहां से डिसाइड होके 1 हो जाएगा। इतना सिंपल सा रूल है। और ये चीज आप ध्यान रखना, चाहे कितना भी आसान सवाल आए, चाहे कितना भी टफ सवाल आए, हमेशा आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद देखो, ये ट्रिक हम लोगों ने समझ लिया, साइक्लिसिटी इन नंबर्स का 4 होता है, तो 4 से डिवाइड करके हम लोग बड़े आराम से यूनिट डिजिट निकाल देंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो। नेक्स्ट ये आप ध्यान रख सकते हो, या आप नोट डाउन कर सकते हो पूरा टेबल पावर साइक्लिसिटी के हिसाब से। नहीं तो 4 नंबर का साइक्लिसिटी 1 होता है, किसका किसका, 1 का, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का 1 होता है। 2 नंबर का साइक्लिसिटी 2 होता है, 4 का और 9 का। 4 नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है, 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। तो अब इसके ऊपर एग्जांपल्स कैसे सवाल पूछे गए हैं, जैसे ये सवाल बहुत ही आसान है, फैक्टराइजेशन के बेसिस पे है कि मान लो हमसे कहा गया है कि 6 की पावर n 0 पे एंड होगा या नहीं, इसके बारे में बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को फैक्टराइज करेंगे। 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3। उसी तरीके से 6 टू दी पावर n को लिखा जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर n। अगर इस पावर n को दोनों में बांट दे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। सवाल बहुत ही आसान होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना दिए जाते हैं आपको डराने के लिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 6 की पावर n को फैक्टराइज किया तो हमें ढेर सारे 2 और ढेर सारे 3 मिलेंगे।
हमसे पूछा गया है क्या ये 0 पे एंड हो सकता है क्या? तो बेटा 0 बनाने की जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप 1 0 बनाओ, 2 0 बनाओ, 3 0 बनाओ, 0 बनाने के लिए आपको 2 के साथ 5 चाहिए। अगर आपके पास 2 है तो आपको 5 भी चाहिए, और अगर आपके पास 5 है तो आपको 2 चाहिए। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि इसमें हमारे पास ओनली 2 है, 5 नहीं है, तो इसमें कोई भी 0 नहीं बन पाएगा। तो हम लोग ऐसा रीजन दे सकते हैं कि सिंस देयर आर ओनली 2 and no 5 or power of 5 available, कोई भी 5 या पावर ऑफ 5 नहीं है, इसलिए therefore 6 to the power n never ends with the digit 0। ये तो हो गया हमारे एनसीईआरटी का लॉजिक, ये हमारे एनसीईआरटी का लॉजिक हो गया कि 6 टू दी पावर n कभी 0 से एंड नहीं होगा। और साइक्लिसिटी के हिसाब से अगर आपसे कोई पूछे कि इसका आखिरी डिजिट क्या होगा, तो आप देख चुके हो कि इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, तो इसलिए हमेशा ये 6 पे एंड करेगा। तो आप, मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया उससे आप थोड़ा और ज्यादा सीख गए। अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 5 टू दी पावर n, अब यहां पे अपना जो पढ़ाया हुआ ट्रिक काम आएगा। 5 टू दी पावर n किस डिजिट के साथ एंड होगा? अभी अभी सीखा है 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, ये एंड होगा हमेशा 5 पे, ऑलवेज 5 पे। इसके बाद ये पूछा गया है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 टू दी पावर n कहां पे एंड होगा? तो अभी अभी से देखा है 6 की पावर n की साइक्लिसिटी 1 होती है, तो ये हमेशा 6 पे एंड होगा। तो ये, इसके बाद हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखा जाए। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे जो रहेंगे, इनको बेटा मैं ये जल्दी जल्दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पास करूंगा, तो आप इनको सॉल्व करना, रुक के वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करते जाना। ये काफी अच्छे सवाल हैं, प्रीवियस ईयर्स के उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जो आज मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया 10 मिनट में, उसके बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो पॉज कर करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आज के 10 मिनट का कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।